मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया हुआ दोनों ही पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनी हुई है अपनों की नाराजगी। अब दोनों पार्टियों को चिंता सता रही है कि अगर बागियों को नहीं साधा गया तो चुनावी गणित बिगड़ सकता है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के नेता बगावत की बात तो कबूल भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भरोसा भी है कि नाराज नेताओं को समय रहते मना लिया जाएगा। पार्टी के बड़े नेता डैमेज कंट्रोल में भी लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखें तय कर दी गई हैं और अब सियासी दल अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का धड़ाधड़ ऐलान कर रहे हैं। एक तरफ जहां सियासी दलों के लिए लोकप्रिय और जिताऊ चेहरों को चुनने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी दलों के लिए सबसे बड़ी टेंशन टिकट बंटवारे के बाद उठ रही बगावत और पार्टी नेताओं में नाराजगी है। क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस बगावत के मर्ज से दोनों सियासी दल मारे हैं? एक तरफ बड़े नेता टिकटों का ऐलान कर रहे हैं, जो बचे हैं वो रूठों को मनाने में लगे हैं। कुल मिलाकर सब बिजी हैं, खाली कोई नहीं बैठा। वैसे तो सभी सीटों पर मुंह फुलाए बैठे नेताओं की कतार लंबी है, लेकिन आइए आपको बताते हैं कहां ज्यादा परेशानी है। बीजेपी की मजबूत सीटों में से एक ग्वालियर में इस बार संकट के बादल है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से चुनाव लड़ रहे हैं, बावजूद इसके इस सीट पर कई दावेदार हैं। पार्टी के सामने अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा और प्रदेश बीजेपी के महामंत्री वीडी शर्मा को मनाने की चुनौती है। जयस प्रमुख और कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने बगावत की खुली चेतावनी दे दी है। वो लोकसभा चुनाव में जयस के 5 उम्मीदवारों की मांग कर रहे हैं। खबर यह है कि अलावा बीजेपी के भी संपर्क में है। मालवा निमाड़ में जयस की मजबूत मौजूदगी है। छिंदवाड़ा में जहां बीजेपी को कांग्रेस उम्मीदवार माने जा रहे नकुलनाथ के लिए मजबूत चेहरे की तलाश है, इसी के तहत पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बड़े नेता मनमोहन शाह बट्टी को पार्टी में शामिल करा उन्हें प्रत्याशी बनाने जा रही है। इसकी भनक लगते ही पार्टी संगठन के सामने स्थानीय नेता विरोध दर्ज कराने भोपाल पहुंच गए। सीधी सिंगरौली लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद रीति पाठक को इस बार भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह स्थानीय स्तर पर नेताओं के साथ समन्वय और तवज्जो नहीं मिलना बताया जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी के जिलाध्यक्ष समेत दर्जन भर से ज्यादा पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए हैं। कभी बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने वाली कांग्रेस की नेता रही हिमाद्री सिंह को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कराकर टिकट दे दिया। अब स्थानीय नेता इसका विरोध कर रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह का नाम घोषित कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा नाराज पार्टी के ही प्रदेश कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल हैं, और वो इतने नाराज हैं कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंच गए। बीजेपी के मजबूत किलों में से एक माने जाने वाले इंदौर लोकसभा का पार्टी इस बार चेहरा बदलने के मूड में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने अभी तक इंदौर लोकसभा की मौजूदा सांसद सुमित्रा महाजन का नाम जारी नहीं किया। उधर पार्टी के बड़े नेता कवि सत्यनारायण सत्तन ने महाजन के खिलाफ ताल ठोक दी है। कुल मिलाकर बागियों से पार्टी परेशान है। हालांकि नेता भरोसा जता रहे हैं, वक्त रहते सभी नाराज नेताओं को मना लिया जाएगा। खासतौर पर पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के विकास में जो योगदान दिया है, उससे जनता अभिभूत है, और इसीलिए क्षेत्रीय या छोटे मोटे जातिगत मुद्दे कोई सुलझा नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी विकास और राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़ रही है, तो छोटी मोटी प्रतिक्रियाओं का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में जरूर रणछोड़दास लोग बहुत सारे हैं जो छोड़ कर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भाग रहे हैं, और उन्हें इसके कारण टिकटें भी काटनी पड़ रही हैं लोगों की। तो ये समस्या अभी भारतीय जनता पार्टी को इससे 2-4 होना है। हमारी पार्टी तो एकदम क्लीन चुनाव में उतर रही है और बेहतरीन परिणाम हम देंगे। कम से कम 25 सीट जीतकर कांग्रेस यहाँ पर अपना परचम फहराएगी। अब जब चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी है, देखना यह है कैसे सियासी बागियों को मना पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, विधानसभा चुनावों में बागियों की नाराजगी का हश्र दोनों देख चुके हैं।